इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। किसी ने प्रकाश देखा खुली आंखों से, किसी ने अपना गुरु देख लिया खुली आंखों से, सामने आके बैठ गए। ये सब अवस्थाएं होती हैं हमारी, सब हमारी अवस्थाएं हैं। प्रकाश देखना, गुरु को देखना, सूर्य चांद सितारे देखना, ब्रह्मांड देखना, ये सब एक अवस्था का ज्ञान है, लेकिन ये पूर्ण ज्ञान नहीं है। क्योंकि जहां पर भी कोई चीज दिखती दिखाई देती है वहां पर दो दो होते हैं, यानी ड्युअलिटी होती है। वहां पर दो का भाव होता है, एक दिखने वाला, एक देखने वाला। दिखने वाली हर चीज असत्य है, दृश्य है, दृश्य बदलते रहते हैं। और देखने वाला जो दृष्टा है वो सदा अटल है, वो हमेशा देखता रहेगा। लेकिन कब तक? जब तक वो दृष्टा भाव में है, यानी जब तक वो अपने असली स्वरूप को नहीं जान पाया और देखने में ही लगा रहा, तो उसका दृष्टा भाव कभी खत्म नहीं हो सकता। दृष्टा भाव भी बंधन है। किसमें बंधा हुआ है दृष्टा? दृश्य में। जो जब दृष्टा दृश्य को देखेगा ही नहीं और अपने आप को जान लेगा, तो दृश्य भी खत्म हो जाएगा और दृष्टा भाव भी खत्म हो जाएगा, दोनों ही खत्म हो जाएंगे और दृष्टा अपने असली स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। जैसे कुत्ता शीशे के बाहर खड़ा है और शीशे में अपनी परछाई को देख रहा है। अब जो चीज दिख रही है वो प्रतिबिंब है, नकल है, नकली है, लेकिन उसको जो देख रहा है वो उस नकल में फंस चुका है, तभी तो भौंक रहा है। इतना भौंक रहा है, इतना भौंक रहा है कि एक दिन मर जाएगा भौंक भौंक के। अब भौंकने वाला फंसा किसमें है? दृश्य में। यानी दृश्य भी अज्ञान और दृष्टा भाव भी अज्ञान। अब क्या करें कि भौंकना खत्म हो जाए? वो कुत्ता शीशे को छोड़ के अपने आप में अपने आप को पहचान ले कि यार ये जो दिखाई दे रहा है ये मेरा ही स्वरूप है, नकली, मेरा ही प्रतिबिंब है, नकली। तो वो अपने आप में रमण करेगा। अब उसका दृष्टा भाव खत्म, क्योंकि शीशे की तरफ देखेगा नहीं, और दृश्य भी खत्म क्योंकि शीशा दिखा ही नहीं। तो दृश्य और दृष्टा भाव दोनों खत्म हो जाएंगे और वो अपने आप में रमण करेगा। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी शीशे की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है, उनको किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चिड़ियाघर, चर्च घर जो भी है जाने की जरूरत नहीं है। चिड़ियाघर निकल गया मुंह से, लेकिन चिड़ियाघर में भी दृश्य भाव ही है, दृष्टा भाव ही है। गिरजाघर होता है, गिरजाघर। तो अब क्या करना है? अब आपने इस दुनिया रूपी चिड़ियाघर को छोड़ देना है, जिसमें तरह तरह के जानवर हैं। ये दुनिया चिड़ियाघर है और आप भी चिड़ियाघर में ही फंसे हुए हो एक इंसान बन के। क्या चिड़ियाघर में इंसान नहीं होता? आप जाओ टिकट लेके चिड़ियाघर की, जानवर कम दिखेंगे, इंसान ज्यादा है क्योंकि वो सब दृश्य को देखने के लिए आए हुए हैं। शेर एक होगा और दृष्टा बन जाएंगे 1000 बंदे उसके, तो दोनों फंसे पड़े हैं। तो इसी तरह दृश्य और दृष्टा भाव दोनों अज्ञान है। निकल जाओ। बहुत सवाल पूछते हैं। वेलकम लॉस्ट। आप सत्संग सुनना शुरू करो, ये सब सवालों के जवाब उन्हीं में हैं। लेकिन फिर भी ये जवाब इसका दिया जाएगा। जब जीती जी सूरत शब्द में समाती है तो उस अनुभव के बाद सूरत वापस क्यों आ जाती है? क्योंकि कर्मों का बंधन तो खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता कि कर्मों का बंधन खत्म हो गया। कर्मों का बंधन खत्म करके आपने जाना कहाँ है, रहना कहाँ है, समाना कहाँ है, इसका बोध होता है। जब सूरत शब्द में लीन होती है तब आपको एक ऐसा घर पता लग जाता है जहां पर आपने रहना है। घर माही घर दिखावे, ये वाणी में इसीलिए बोला गया है। एक घर हो गया ये नकली, ये शरीर जिसे 3 लोग कहा जाता है, ये नकली है।
और जो इस नकली घर में असली घर ढूंढ रहे हैं, कोई त्रिकुटी में लगा हुआ ढूंढने, ये नकली घर में असली घर ढूंढ रहे हैं, इनका वो बुरा हाल होने वाला है कि परमात्मा ही बचाए इन्हें। अब असली घर कहाँ है? असली घर है नकली घर के बाहर, जहां पे सूरत लीन होती है, 3 लोक को छोड़ के 4थे लोक में लीन होती है, जिसको बोला है 3 लोक हैं देह में और रोम रोम में धाम, बिन सतगुरु ना पाइए सार शब्द निज नाम। बिना सतगुरु के सार शब्द यानी कि विदेही ज्ञान नहीं होता है। देह में ढूंढोगे तो देही ज्ञान है और आत्मा में ढूंढोगे तो विदेही ज्ञान है। जून में ढूंढोगे तो देही ज्ञान है, अजूनी में ढूंढोगे, अजूनी सैभंग, अजूनी यानी जूनों से रहित। ये तोता पिंजरे में फंसा हुआ है, अगर वो अपने आसमान को पिंजरे में ढूंढेगा, उससे बड़ा बेवकूफ नहीं है कोई। आसमान पिंजरे से बाहर है, जहां उसने विहंगम चाल से जाना है, उड़ के ही जा सकता है। वो वही चाल है जो शरीर से बाहर करती है सीधे, नहीं तो चींटी की चाल, मकड़ी की चाल, मछली की चाल, ये सब शरीर में ही रह जाती हैं और आपका जीवन, अनमोल जीवन बर्बाद हो जाता है। इसीलिए कबीर साहब ने एक ही बात करी है बस, कि शब्द विहंगम चाल हमारी और कहें कबीर सतगुरु दी तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। यही विहंगम चाल है। विहंगम चाल में कोई रूहानी मंडल नहीं आते कि कोई कहे कि 5 रूहानी मंडल में जाएंगे होके, नहीं जाएंगे। बाईपास कि कोई कहे कि 5 शब्द सुनाई देंगे हमें, नहीं सुनेंगे। बाईपास, हर चीज को बाईपास करते हुए सीधे विहंगम चाल से सीधे सत्य पे निशाना लगेगा। निशाना कोई मारे संत सुजान, लेकिन ये निशाना वही लगा पाएगा जिसको अर्जुन जैसा ज्ञान हो जाएगा। जब अर्जुन को पूछा कि क्या दिखाई दे रहा है पेड़ पे, तो उसने कहा कि चिड़िया की आंख दिख रही है मुझे, तो और तो कुछ दिख ही नहीं रहा, कोई कुछ नहीं दिखाई दे रहा। यानी कोई रूहानी मंडल नहीं दिखना चाहिए, कोई 5 शब्द नहीं सुनने चाहिए, कोई रंग बिरंगे, कोई कुछ नहीं दिखना चाहिए, सीधा परमात्मा के चरणों में। इसी को गरीबदास जी ने बोला, सतगुरु के लक्षण कहूं, लक्षण है। जैसे लक्षण बताए गए थे तुम्हें और तुम लक्षण देख रहे थे, जो लक्षण बताए गए, नहीं 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 ये तो मुझे नहीं हो रहा है, तो कितने खुश थे, शुक्र है बीमार हूं लेकिन कोरोना के लक्षणों से दूर हूं, वरना आधी जान तो ऐसी निकल जाती। तो इसी प्रकार सतगुरु जो आपने कर लिया है, सतगुरु तो नहीं बोलूंगा, जो भी गुरु आपने कर लिया है उसके लक्षण बताए जा रहे हैं। सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल। अचल, ये 5 रूहानी मंडल वाला अचल अवस्था में नहीं रहना है, एक पार किया दूसरा पार किया। अचल का मतलब होता है आत्मा का ज्ञान देना, अचल आत्मा है। हे अर्जुन, आत्मा अखंड है, अबोल है, अडोल है, अचल है। पहले तुम्हें आत्मा का ज्ञान देवे, उस अचल अवस्था का ज्ञान देवे कि कहां पे सूरत को जोड़ना है, जहां अचल है। अचल है तो तुम्हारी सूरत भी अचल हो जाएगी, और चलता हुआ नाम है तो तुम्हारी सूरत भी चलती रहेगी। जैसे श्वास वाला नाम है, चलने वाला नाम है, श्वास आई श्वास गई, श्वास आई श्वास गई। अब इसमें अगर किसी गुरु ने तुम्हें रमा दिया तो जो खुद आ और जा रही है उसमें तुम्हारी सूरत कैसे स्थिर हो जाएगी भाई? तुमने एक बच्चे को झूले पे लटका दिया, जो झूला ही गोल गोल घूम रहा है, तुम्हारा बच्चा स्थिर कैसे हो जाएगा? क्योंकि तुम्हें अचल का पता ही नहीं है। उस झूले की जो कील है, किल्ली, जैसे घड़ी की 3 सुइयां चल रही हैं, लेकिन घड़ी की जो 3 सुइयां जहां जुड़ी हैं, जिस कील में, वो कील नहीं चल रही है, वो अचल है। जैसे चक्की चल रही है लेकिन चक्की के बीच में जो कील है वो अचल है। उस चक्की की कील से जुड़ जाना है, जिसको बोला गया है काल चक्र चक्की चले बहुत दिवस और रात, और निर्गुण सरगुण 2 पाट ले,
में जीव पिसात। कोई निर्गुण को पकड़ के बैठ गया, कोई सरगुण को पकड़ के बैठ गया, कोई निराकार को भगवान मान के बैठ गया, कोई साकार को भगवान मान के बैठ गया, जबकि परमात्मा निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा, और जानेगा कोई जाननहारा। नहीं समझ में आता है, इसलिए चक्की में नहीं पिसना है, निर्गुण और सरगुण की चक्की में नहीं पिसना है, किल्ली के संग जुड़ जाना है। जो किल्ली संग लाग रहा बाल न बाका होए, उस कील से जुड़ो भाई। अगला सवाल आप मुन्ना लाल जी पंजाबी में मत लिखो आप।